फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। जीटीएल इंफ्रा में आज 5% का लोअर सर्किट लगा और इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? बहुत सारे लोग जो लगातार डर रहे हैं कि क्या जीटीएल इंफ्रा में और बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके मन का सारा डर खत्म हो जाएगा। क्या जीटीएल इंफ्रा में आने वाले समय में तेजी आने वाली है या फिर बड़ी गिरावट होगी? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जीटीएल इंफ्रा की ने अपनी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट किया है, इनके कारोबार में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में बाजार में गिरावट क्यों बन रही है, ये गिरावट कब थमेगी, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.55 पर, लो बना 1.50 का और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.50 पे लोअर सर्किट डायरेक्ट लग गया। तो शुरुआत तो ऊपर हुई थी लेकिन फिर गिरावट हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। लोगों ने यहाँ पे आज खरीदारी भी की है और काफ़ी लोगों ने अपनी बिकवाली भी की है। BSE में देखें तो आज 2,88,24,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,61,01,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 55.86% है, तो भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। NSE में देखें तो 4,62,70,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,19,74,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 69.10% है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी बेस्ड काम हो रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। फ्राइडे को 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 8 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम आ। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लोगों की खरीदारी बन रही है। तो फिर गिरावट क्यों हो रही है? तो इस गिरावट के पीछे वजह है FII लगातार बिकवाली करे और बहुत दिन से करे और इसीलिए बाजार में गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा अकेला नहीं है जिसमें गिरावट हो रही है, बहुत सारे पेनी स्टॉक है जिसमें सब में गिरावट हो रही है। यहाँ तक आप देखोगे कि इन्फोसिस, विप्रो ऐसे बड़े हैवीवेट स्टॉक में भी गिरावट हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि FI बहुत एग्रेसिव तरीके से बिकवाली कर रहे हैं। अगर आज का भी अगर आप आंकड़ा देखोगे तो आज FI ने करीब 4,932.28 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 8,235 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने आज 3,302 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो आज वो पूरी तरह से सेलर बन गए और बड़ी बिकवाली की है। और ये जो आंकड़ा है यही बाजार में गिरावट का कारण बन रहा है। लेकिन बाजार को थामने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स DI की तरफ से। आज DI ने करीब 6,432 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया और उन्होंने सामने 4,561 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,870 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की है। लेकिन बात यह है कि इनकी खरीदारी से डबल बिकवाली हो रही है FI की तरफ से और इसी वजह से ये पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। और FI आज ही नहीं बेच रहे बल्कि कई दिनों से लगातार वो सेलर ही बने हुए हैं। आप देखोगे तो 18 अप्रैल को उन्होंने $126 मिलियन की बिकवाली की, 19 अप्रैल को $848 मिलियन की बिकवाली की, 20 अप्रैल को $667 मिलियन उन्होंने माल बेचा, 21 अप्रैल को $306 मिलियन की उन्होंने माल है वो सेल कर दिया, 22 अप्रैल को उन्होंने $79 मिलियन की बिकवाली की। तो आप देखोगे लगातार वो सेलर तो बने हुए, आज उन्होंने और भारी बिकवाली कर दी वापस और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाजार को थामने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बड़े फंड हाउस, उनको भरोसा है कि बाजार में तेजी आएगी और इसीलिए वो देखो तो 18 अप्रैल को उन्होंने 3,341 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, 19 अप्रैल को उन्होंने 3,980 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया, 20 अप्रैल को 2,645 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 21 अप्रैल को 2,823 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी उन्होंने की और 22 अप्रैल को 1,602 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की और आज भी उन्होंने लगभग खरीदारी की 1800 करोड़ के आसपास। तो अब आप देखोगे कि खरीदारी तो हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से, लेकिन उनकी खरीदारी से डबल हो रही है बिकवाली यहाँ पे आप देखोगे तो FI की वजह से और इसीलिए बाजार में गिरावट है। तो इसमें आपको ज़्यादा डरना नहीं है, अब सब शेयरों में गिरावट है और इसी वजह से जीटीएल इंफ्रा में भी जैसे तेजी बनेगी तो लगातार अपर सर्किट लगेंगे, परंतु यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके इसको रख देना है और इसका सबूत आपको देखना तो इसके कारोबार में देखना होगा आपको। अगर कंपनी के कारोबार को देखें तो लगातार कंपनी लॉस में, ये तो बात पक्की है, लेकिन 2017 में कंपनी को 1,398 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2018 में इनका लॉस बढ़कर 1,892 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2019 में 1,539 करोड़ रुपये का लॉस हुआ और 2020 में 1,863 करोड़ रुपये का लॉस हुआ और 2021 में इनका लॉस 1,270 करोड़ रुपये का हुआ है। तो आप देखोगे पिछले
2017 से, यानी लगभग 4-5 साल से आप देखोगे तो सबसे कम लॉस है इनका 2021 में, यानी इन्होंने लॉस में कमी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है GTL इंफ्रा को, और इसीलिए यहाँ पे मौका बनता है कि आपको निवेश कर लेना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, परंतु नज़रिया सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रखें। फिलहाल मैंने काफ़ी दिन से आपको कहा हुआ है कि ऐसे पेनी स्टॉक में फिलहाल शॉर्ट टर्म के नज़रिए के साथ बिल्कुल निवेश न करें, क्योंकि जैसे ही गिरावट होगी आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर निवेश करें। वाकई में ये स्टॉक आपको आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। उसके पीछे वजह यह है कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन एक जो अपडेट है वो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है। यहाँ पे जो अब 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जो रकम फिक्स की गई है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी टू मच हाई है, और कहा जा रहा है कि दूसरी सारी कंट्री से ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो चाइना, जर्मनी, UK और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा हमारी स्पेक्ट्रम की नीलामी की रकम रखी गई है। यहाँ तक कि छोटे देश जैसे कि पाकिस्तान, स्पेक्ट्रम की जो रेट रखी गई है वो भी हमारे से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल जो कॉस्ट है उसको कम करना जरूरी है। ये CLSA की रिपोर्ट है जो कह रही है कि सब जगह से ज़्यादा जो रकम रखी गई है वो हमारे हिंदुस्तान में है। तो अगर इस रेट से अगर स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाएगा और ये कंपनियां लेगी तो फिर 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद जो उसकी प्राइस होगी बहुत महंगी होगी, तो जल्दी लोग उसको अपना नहीं पाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें रेट कट करना चाहिए। तो अब सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पे 36% और 40% के अलग अलग बैंड के हिसाब से उन्होंने रकम कम करने की कोशिश की गई है। उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन दिया गया है ट्राई की तरफ से कि इसमें इतनी सी हमें ये जो प्राइस है उसमें कटौती करनी चाहिए, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियों को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि ये बहुत कम है, कम से कम 100% की इसमें रेट कट होनी चाहिए, तभी कुछ हम कारोबार के आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 5G टेक्नोलॉजी को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो स्पेक्ट्रम के लिए जो नीलामी की रकम कही है उसको रकम को कम किया जाए। तो फ्रेंड्स, सरकार को इस तरफ गहराई से सोचना होगा। अभी फिलहाल हमारे लिए 5G टेक्नोलॉजी अभी आई भी नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी नीलामी हुई नहीं, जबकि कई देशों में 5G ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो इस मामले में हम पीछड़ रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन तक आपको FI बिकवाल बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। जल्दी वहाँ से वो खरीदारी उनकी शुरू हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे स्टॉक में भी तेज़ी बन जाएगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 19% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। एक बात का ध्यान रखें, जिस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशंस आप कंपेयर करोगे तो वो कंपनी तो पूरी तरह डूब चुकी है, वो नीलाम हो चुकी है कंपनी, लेकिन इस कंपनी का कारोबार शुरू है। और मैंने आपको आंकड़े भी बताया 2017 से लेके लगातार सारे आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो सबसे कम लॉस हुआ इस बार 2021 में, और इस बार जो और 2022 का जो आंकड़े आएंगे वो इससे भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार में तेज़ी से गति प्रदान कर रही है। और इसीलिए यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, इसकी प्राइस बहुत कम है, और आप देखोगे एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी। आने वाले समय फिर से 100 को टच आराम से कर सकता है 5 साल में, क्योंकि सरकार किसी कंपनी को अब डूबने देने वाली नहीं है। सरकार की तरफ से ये मंशा क्लियर कर दी गई है कि टेलीकॉम कंपनियों को राहत देनी होगी, और इसीलिए उन्होंने वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत दी। तो ऐसे में आप समझ लो कि आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां नहीं डूबने वाली है, तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। डिप में खरीदारी करें इस समय, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म में गिरावट और भी हो सकती है। अभी एक बार इसके पिवोट लेवल को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का लिए जो पहला सपोर्ट है वो 1.50 का, जो ऑलरेडी आज इसने टच कर लिया है। सेकंड सपोर्ट 1.45 का, तीसरा सपोर्ट 1.40 का। गिरावट होगी तो 1.40 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो 1.60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 1.65 की प्राइस देखने को मिलेगी, और उससे ऊपर गया तो फिर 1.70 पे जा सकता है। तो तेजी बनी तो जल्दी ये आपको 170 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और फिर मुझे लगता है तेजी में ही अपर सर्किट में ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा और FI की खरीदारी शुरू होगी तो इस स्टॉक में FI की खरीदारी काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा लगातार हाई वॉल्यूम में काम कर होता है। इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस और FI की बहुत अच्छी खरीदारी होती है GTL इंफ्रा में। तो आपको डरना नहीं है, इसमें बने रहना, क्योंकि ये अपर सर्किट में ही बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो हर स्टॉक में आपको गिरावट देगी। इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चले, और जब तक आप अपने शेयर नहीं बेचेंगे आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर आपने खरीदारी 2 रुपये के आसपास की है, प्राइस भले 1.5 रुपये है, आपको लॉस नहीं होगा जब तक आप अपना शेयर नहीं बेचोगे। तो इसको आपको नहीं बेचना है। आने वाले समय में वाकई में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बस वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।